आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। आज मैं आपको वो दिल दहला देने वाला वाकया सुना रही हूँ कि किस तरह से अपने ही घर में मेरे अपने भाई की वजह से मैं अपनी इज्जत गवा बैठी थी और बिन ब्याह ही में बनने जा रही थी। वो दर्द, वो तकलीफ जो अंदर ही अंदर मेरी जान ले रही थी। आज मैं अपनी कहानी आप सबको सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। किस तरह से मेरी इज्जत तार तार हुई जबकि मैं कुंवारी थी। मैं अपने वलिदैन के साथ इस्लामाबाद गई हुई थी। हमारा कराची वाला घर बिल्कुल खाली था, जहाँ मेरा 17 साल का भाई यासिर घर पर मौजूद था। हम लोग वालिद की छुट्टियों की वजह से इस्लामाबाद आए हुए थे। मुझे इस्लामाबाद देखने का बहुत शौक था। वालिद ने 1 महीने की छुट्टी ली। हम लोगों ने इस्लामाबाद के खूबसूरत मकमटा की सैर की। यह सर्दियों का मौसम था। ठंड की वजह से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझसे इस्लामाबाद की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक ही किस्म के सर दर्द और नज़ले ने मुझे पकड़ लिया था। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। मेरी मां ने मुझे खाला के साथ वापस घर भेज दिया क्योंकि मेरे वालिद और वलिदा वहाँ कुछ दिन मजीद रुकना चाहती थी। रात के तकरीबन दिन के 11 बजे का वक्त था जब मैं घर पहुंची और घर का दरवाज़ा बजाया। घर का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। यह देखकर मैं हैरान हुई कि यासिर किस तरह इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। मेरे हाथ रखने से दरवाज़ा खुलता चला गया। मैं घर में दाखिल हुई। सारा घर बिखरा हुआ था। भाई के कमरे से मुझे बोलने की आवाज़ आ रही थी। भाई को मेरे आने की कोई खबर नहीं थी। मैं अचानक खाला के साथ घर वापस आई थी। खाला ने मुझे घर तक छोड़ा और खुद वापस चली गई। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे को अंदर धकेला तो यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि भाई अपने दोस्तों के साथ एक लड़की को हमारे घर पर लाया था। उस लड़की के साथ वो सब मिलकर उसे बारी बारी अपनी हिव्स का निशाना बना रहे थे, या फिर वो लड़की अपनी मर्जी से यह सब करवा रही थी। वो लड़की बिस्तर पर हर पर्दे से आज़ाद लेटी हुई थी और मेरा भाई उसके साथ लगा हुआ था। मुझे यासिर से यह उम्मीद नहीं थी। वो देखने में इतना शरीफ लड़का नजर आता था, मगर उसके करतूत ऐसे थे कि जिसे देखते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर मैंने बैग उतारा। मैंने उस वक्त उस कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इन लड़कों ने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था। मैं किचन में आई और अपने लिए खाना बनाने लगी क्योंकि मुझे जोर की भूख लगी हुई थी। फिर भाई के कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला तो भाई का दोस्त हमीद मुझे देख चुका था, मगर इसने भाई को कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा मगर मैं नज़रें चुराकर वहाँ से चली आई और उसे यह महसूस करवाया कि मुझे कुछ भी पता नहीं क्योंकि हमीद मेरे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। वो अक्सर हमारे घर आ जाता था। मुझे पता नहीं था कि हमीद के अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ था जो मेरे वजूद पर नज़रें गाड़े हुए था और मौका की तलाश में था। मगर रात के इस पहर इसका यहाँ मौजूद होना मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मेरे वालिद ने मेरी वजह से मेरे भाई को सख्ती से मना किया हुआ था कि अपने दोस्तों को घर पर लेकर ना आया करो क्योंकि मेरे वालिद बहुत सख्त मिजाज थे और भाई का यूं लड़कों को घर में लेकर आना उन्हें हरगिज़ पसंद नहीं था। वालिद हमेशा मुझे कहा करते कि जब भी मेरे भाई का कोई दोस्त दरवाजे पर आए तो मैं हरगिज़ दरवाजे पर ना जाऊं और अपना दुपट्टा सर पर ले लूं। मैंने कमरे में आकर खाना खाया और अपना मोबाइल चलाने लगी। तभी आहिस्ता से मेरा दरवाज़ा खुला और हमीद अंदर चला आया। हमीद बहुत अजीब हालत में था। मैं उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसे कहा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, इस वक्त तुम अपने हवास में नहीं हो। हमीद ने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बेड पर धक्का दिया। अब मेरे माथे पर पसीना आने लगा और मुझे हमीद से बहुत डर महसूस होने लगा। मेरी उम्र 19 साल थी और मेरी मन्नी भी मेरे कजन के साथ तय हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर फ़ोन पर बात भी करते थे और मेरा कजन मुझे बहुत पसंद करता था। मैं ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करना चाहती थी, जिसके बाद मेरी शादी तय थी। मगर इस वक्त हमीद को अपने सामने देखकर मेरे सर पर आसमान टूट रहा था। मैं अपने भाई को आवाज़ें देती रही, मगर भाई तो किसी और लड़की के साथ मस्तियाँ करने में मसापा था। फिर हमीद ने मुझे बेड पर धक्का दिया और मैं बेड पर गिर पड़ी। मैंने जल्दी से उठना चाहा मगर हमीद ने मुझे उठने नहीं दिया। उसने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। अब जो कुछ भी वह करने जा रहा था वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर हमीद बहुत ताकतवर था। वो मेरे चीखने चिल्लाने से बिल्कुल डरा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मेरा भाई इस वक्त मदहोश होकर किसी और की इज्जत तार तार कर रहा है। फिर इसके अपनी बहन की इज्जत किस तरह से महफूज रह सकती थी।
हमीद ने अपनी सारी हदें पार कर दी और मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो जी भरकर मुझसे सुकून हासिल करता रहा और मैं बेबस होकर आंसू बहाती रही। तकलीफ की शिद्दत बहुत महसूस हुई क्योंकि मैं अभी तक कुंवारी थी और किसी भी लड़के के साथ मेरे ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। मुझे बस एक ही बात की फिक्र थी कि अगर मेरे मंगेतर को इस बात का पता चला कि किसी दूसरे लड़के ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है तो वह कभी भी मुझे ऐनाब नहीं बल्कि मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर देगा। सारे खानदान में मेरी बदनामी के चर्चे फैल जाएंगे। जब हमीद का दिल मुझसे भर गया तो वह मुझसे दूर हटा। खैर, मैं पूरा दिन रोती रही और मैंने अपने भाई के साथ इस बात का जिक्र नहीं किया। अगले रात फिर हमीद मेरे कमरे में आया। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर गिरा लिया। अभी मैं पिछली रात को नहीं भूली थी कि एक बार फिर से यह क़यामत मुझ पर टूटने जा रही थी। फिर हमीद ने जी भरकर मेरा इस्तेमाल किया। मेरी आंखों से आंसू मटमटा बह रहे थे। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। जब हमीद का मुझसे दिल भर गया तो उसने मेरे कपड़े उठाकर मेरे मुंह पर ते मारे। उसके बाद वह यहाँ से चला गया। मैंने शावर लिया और हमीद की गई ज्यादतियों को खुद पर से मिटाने लगी। मगर यह दाग इतने गहरे थे कि पानी से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, जिन्होंने मेरी रूह तक कलना कर दिया था। मैंने जल्दी से अपनी मां को कॉल की और उनसे कहा कि अम्मी मेरी तबीयत सही नहीं, प्लीज़ आप जल्दी से घर वापस आ जाएं। दूसरे दिन शाम होते ही मेरे घर वाले वापस आ चुके थे। मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया। मैं शदीद बुखार में मुब्तला थी, मगर मेरा दर्द किसी को नज़र नहीं आने वाला था। मैं किस तरह अपनी मां को यह सारी क़यामत जो मुझ पर गुजरी थी वह बताती। जब मेरे वलिदैन घर आए तो मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई, मगर मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। मेरा भाई जिन गलत कामों पर निकल पड़ा था उन सब की सज़ा आखिरकार मुझे मिल चुकी थी। क्योंकि यह दुनिया मकपाटा अमल है और मकपहट अमल हमेशा होकर रहता है। 2 महीने के बाद एक और क़यामत मुझ पर गुजरी जब मेरी तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहा तो पता चला कि मैं बगैर शादी के मां बनने वाली हूँ। यह बात मेरे साथ साथ मेरी मां पर भी क़यामत बनकर गिरी थी। घर आकर मैंने अपनी मां को कुछ बताना चाहा, मगर मेरी मां को यह गलतफहमी थी कि शायद यह मेरी ही गलती थी। फिर मैंने अपनी मां को उस रात का सारा वाक़या बताया। जब मैं घर में दाखिल हुई तो किस तरह से भाई लड़कियों के साथ गलत काम करने में मसापा था, और उसके दोस्त ने किस तरह मेरे कमरे में आकर मेरे वजूद को नोचा था। और जब तक मेरे वलिदैन घर से बाहर थे वह बार बार आकर मेरी इज्जत को तार तार करता रहा। मैंने यह बात मेरे वालिद को बता दी। फिर मेरे वालिद ने हमीद को पुलिस के हवाले किया। वो अब अपने हिस्से की सज़ा काट रहा था, मगर जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। कहानी सुनने वालों से गुजारिश है कि खुदारा कभी किसी के साथ ज्यादती मत करें जो आपके अपने ही दरवाजे पर आकर दस्तक देना शुरू कर दे। किसी की भी ज़िंदगी से खेलने से पहले एक बार अपने घर में लाजमी नज़र डाला करें। क्या आपके घर में भी कोई इस तरह की ज्यादती का निशाना बन सकता है जो आप किसी बेकसूर की